हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फिर से मैं आप लोगों के सामने काफ़ी दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ। इसके लिए भी बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। अपने पर्सनल वर्क में स्टक होने की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ और एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। गेस कीजिए क्या। आज मैं आपको सिखाऊंगा आम कैसे खाते हैं। नहीं नहीं, आम खाना मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ, ये सिर्फ एक मजाक था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्किन फंक्शंस के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्किन आपकी बॉडी के लिए क्या काम करती है। जैसे कि हम हमारे स्किन के लिए स्किन केयर इस्तेमाल करते हैं और इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, कंसर्न्स के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदते हैं। ऐसी हमारी स्किन हमारी बॉडी के लिए क्या काम करती है, वो कैसे हमें प्रोटेक्ट करती है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम है वकार, आप देख रहे हैं स्किन टू स्किन ऑफिशियल। लेट्स बिगिन द स्टोरी। स्किन फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी जानकारी के लिए। अगर आप इसको समझते हैं तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्किन फंक्शंस, हमारी स्किन 3 लेयर्स के अंदर ढली हुई है, जैसे कि मैंने अपने स्किन लेयर वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था। उसका मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। स्किन फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्किन हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या करती है, कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। 6 चीज़ें, वो 6 चीज़ें जो आप हमारी स्किन हमारी बॉडी के लिए करती है। सबसे पहला है प्रोटेक्शन, दूसरा है टेम्परेचर कंट्रोल, तीसरा है सेक्रेशन, चौथा है सेंसेशन, पांचवा है एक्सक्रीशन और लास्ट है एब्जॉर्प्शन। ये 6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी स्किन आपकी बॉडी के लिए रोल्स निभाती है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इन सब को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको कोई रेजिम में या कोई सीक्वेंस में सेट करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक स्टेप का अलग रोल है, हर एक फंक्शन का एक अलग रोल है, वो एक अपना अलग रोल अदा करता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोटेक्शन की। तो बेसिकली स्किन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब स्किन प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी को, वो कैसे प्रोटेक्ट करता है? स्किन आपकी बॉडी को कई तरह से प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जब भी बाहर जाते हैं, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, तो एक्सटर्नल अग्रेसर्स हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। एक्सटर्नल अग्रेसर्स अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटर्नल अग्रेसर्स वो होते हैं जो बाहरी चीज़ें आपकी स्किन के लिए नुकसानदायक होती हैं। एग्जाम्पल धूप, एग्जाम्पल डस्ट, धूल मिट्टी और पोल्यूशन। ये आपकी स्किन को ड्राई और डिहाइड्रेट और स्किन में डलनेस भी ला सकता है। इनके नुकसान से आपकी स्किन में एजिंग का कंसर्न भी आ सकता है अगर आप कंटिन्यूसली इसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करते तो। प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सनस्क्रीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं डेफिनेटली, लेकिन कई तरह की प्रोटेक्शंस होती हैं। जैसे कि धूल मिट्टी से भी हमें बचना होता है, पॉल्यूशन से भी बचना होता है। सनस्क्रीन हम इस्तेमाल करते हैं सन से बचने के लिए। लेकिन हमारी स्किन हमें कैसे बचाती है, ये स्किन का नेचुरल फंक्शन है। तो स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है धूल मिट्टी पॉल्यूशन से, धूप से भी। धूल मिट्टी पॉल्यूशन और धूप से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा एक्सटर्नल अग्रेसर्स के अंदर आते हैं बैक्टीरियाज, फंगस, इन्फेक्शंस। इन सब से हमारी बॉडी को स्किन बचाती है। तीसरा पॉइंट आप ले लीजिए इंजरीज। हमारी एग्जाम्पल के तौर पे एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने देखा है कि स्किन रिगड़ जाती है, तो बॉडी से पहुंचने से पहले स्किन हमारी रिगड़ जाती है, यानी कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। तो सबसे पहले स्किन रिगड़ती है और अगर बहुत ज़्यादा मेजर है तो फिर डेफिनेटली बॉडी तक वो इंजरी पहुंच जाती है। दूसरा, टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और टेम्परेचर कंट्रोल में सबसे बड़ा हाथ होता है स्वेट का। हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अपनी, जिसमें स्किन लेयर्स को मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें डर्मिस लेयर में हमारे 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सीबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। स्वेट ग्लैंड कैसे काम करता है? अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी हीट हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आप रेस्ट करते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपकी बॉडी से पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो स्वेट जो आपकी बॉडी से निकलता है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये हमारी स्किन का एक फंक्शन है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ऐसे ही सर्दी में भी वो आपकी बॉडी में हीट को ट्रैप करके रखती है, लेकिन इसकी भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है, उतने लिमिट तक ही कर सकती है। एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर तो फिर हम इसको
कुछ एक्सटर्नल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट से बचना या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी से बचना, तो हम लोग गर्म चीज़ें वेयर करते हैं, और गर्मी में हम लोग एसी वगैरह कूलिंग के अंदर हम लोग रहते हैं। तो तीसरा है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है सेक्रेशन। सेक्रेशन किसे कहते हैं? सेक्रेशन उसे कहते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर जो मॉइस्चराइजेशन होता है, हमारी स्किन पे जो मॉइस्चर आता है, जो नेचुरल मॉइस्चर है, उसे हम सेक्रेशन कहते हैं। अब ये होता कैसे है? अभी मैंने आपको 2 ग्लैंड्स का जिक्र किया, स्वेट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड हमारे जो डर्मिस में पाया जाता है, वो सीबम प्रोड्यूस करता है। सीबम जो है हमारी स्किन का एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, जो हमारी स्किन में कुदरती बॉडी के अंदर होता है, हमारी स्किन में होता है। सीबम जो है इसे हम नेचुरल मॉइस्चराइजर कहते हैं, और ये हमारी स्किन के लिए नेचुरली मॉइस्चराइजेशन करता है। तो सीबम का स्किन के ऊपर आना, फैलना और स्किन को मॉइस्चराइज करना, हम इसे सेक्रेशन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सेंसेशन। सेंसेशन यानी कि महसूस करना। आप इस वर्ड को सुन के समझ गए होंगे कि सेंसेशन का क्या मतलब होता है, महसूस करना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहीं कटता है, आपको कोई छूता है, आपको किसी ने मारा या आपको कहीं इंजरी होती है, तो आपको महसूस होता है कि आपको कुछ इफेक्ट हुआ है। तो ये सेंसेशन का जो प्रोसेस है, बेसिकली अगर आप डीपली या डिटेल डिस्कशन में जाएं, तो ये सेंसेशन का प्रोसेस आपके ब्रेन से काम करता है। जैसे ही आपको कोई छूता है, तो आपकी नर्व्स यानी कि जो आपकी नसें हैं, ये आपके ब्रेन को सिग्नल देती है, और ब्रेन फिर आपको बताता है कि कहाँ पे आपको छुआ गया है। सेम सिनारियो आपका चोट लगने में, जल जाने में, या किसी भी तरह से आपकी किसी भी तरह से आपकी बॉडी पे कोई पार्ट टच हुआ या कुछ किसी ने आपको छुआ, वो सारा प्रोसेस जो है आपका माइंड ही करता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ, आपने शायद रियल लाइफ में कोमा का मरीज़ देखा हो, या आपने मूवीज़ में ऐसा देखा हो कि कोमा का जो मरीज़ होता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। तो उस कंडीशन के अगर उसका हाथ काट दें, पैर काट दें, तो उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा। तो वो सेंसेस जो है वो हम बोलते हैं वो काम नहीं करते। तो सेंसेशन बेसिकली आपकी स्किन जो है वो सेंस कर दी है आपके लिए, तो वो प्रोसेस जो है माइंड से होकर जाता है, लेकिन आपकी स्किन के थ्रू जाता है। इसके बाद आ जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की मैं बात करूँ, एक्सक्रीशन का मतलब होता है टॉक्सिक को रिमूव करना बॉडी से। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिमिंग या रनिंग या कार्डियो, जो भी आप करते हैं, जिसके वजह से आपकी स्किन से स्वेट रिलीज होता है। एक्सक्रीशन के अंदर काफ़ी सारी गंदगी, काफ़ी सारे टॉक्सिक जो हैं आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अपनी, तो आपको फील होगा कि कई तरह की कमियां आपकी बॉडी में होंगी, आप थोड़े लेज़ी होंगे, लेथार्जिक होंगे। लेकिन जहाँ पे आपने अपना जिमिंग स्टार्ट किया, आपने रनिंग स्टार्ट किया, आप फील करेंगे 1 महीने 1.5 महीने के बाद आपका स्टेमिना बढ़ गया, आपके अंदर एक अलग एनर्जी फील होती है आपको, क्योंकि वो टॉक्सिक वेस्ट जो गंदगी थी, जो आपकी बॉडी को सुन कर रही थी, आपकी स्किन को सुन कर रही थी, या आपको लेज़ी बना रही थी, वो आपकी बॉडी से रिमूव हो रहा है थ्रू स्वेट। तो ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, ये भी स्वेट के थ्रू ही निकलता है, जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक वेस्ट का बॉडी से निकल जाना, वो एक्सक्रीशन कहलाता है। और सबसे लास्ट पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज़ लाइक आपकी स्किन में चीज़ों का एब्जॉर्ब होना, या हम हमारे लैंग्वेज में, स्किन केयर लैंग्वेज में बात करें, तो आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं। जब मार्केट से आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी स्किन में कंसर्न क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी स्किन में टैनिंग हो रखी है, तो हम अमूमन नियासिनामाइड विटामिन B3 वाले प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, जिससे हमारी स्किन में ब्राइटनिंग हो। या वीटा रिसोर्सनल का हम इस्तेमाल करते हैं। कई सारे सीरम्स आते हैं जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट होता है, जो कि आपकी स्किन में टैनिंग को रिमूव करेगा, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। तो इस तरह के इंग्रेडिएंट जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारी स्किन में हम कोई नया स्किन केयर इस्तेमाल करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसका काम करने का जो तरीका है, वो कम से कम 25 से 30 दिन आपको लगता है उसको इफेक्ट दिखने में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी स्किन जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो एक्सेप्टेंस भी स्किन का हमारा एब्जॉर्प्शन के अंदर आता है, क्योंकि स्किन का किसी भी स्किन केयर को एब्जॉर्ब करने में या उसके हिसाब से ढलने में 7 से 10 दिन लगता है। उसके बाद फिर आपकी स्किन में उसका बेनिफिट जब आपको मिलेगा, तो 25 से 30 दिन के बाद आपको पता चलता है कि उसका बेनिफिट क्या है। कई लोग की शिकायत होती है, कई कस्टमर्स की शिकायत होती है कि बोलते हैं कि हमने प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है, या मैं कहता हूँ मेरी ऑब्जर्वेशन या मेरी जो भी स्टडी रही है उसके हिसाब से, स्किन केयर का जब भी आपको फ़ायदा देखना है, तो कम से कम 1 महीना आप उस रेंज को या उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, और उसके बाद देखें। तो अगर आपकी स्किन ब्राइट हो रही है, आपने कोई नियासिनामाइड वाला प्रोडक्ट लगाया और आपकी स्किन ब्राइट हो रही है, तो यानी कि आपकी स्किन का एब्जॉर्प्शन लेवल अच्छा है, आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर पा रही है, आपकी बॉडी के लिए जो स्किन है वो काम कर रही है, एब्जॉर्प्शन वाला जो पार्ट है हमारा फंक्शन। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं। एब्जॉर्प्शन हम उसे ही कह सकते हैं कि हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो रही है।
और एब्जॉर्प्शन का बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस ये भी है कि एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है। मैंने बताया था CTTMP, क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजेशन एंड प्रोटेक्शन। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं या इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई भी स्किन केयर या कोई भी रेजीम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो इसीलिए CTTMP का भी इंपॉर्टेंस है एब्जॉर्प्शन के लिए। जब आपकी स्किन में किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन होगा, आपकी स्किन में फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपकी स्किन उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पा रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कई लोग हैं जो वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्या जा रहा है, सब्सक्राइब कर दो, थम्स अप दे दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।